Hello everyone, this is Vandana Kulsej from English Classroom Tutor. So guys, today I am going to teach you a poem that is from your class 10th book, First Flight. And the poem name is A Tiger in the Zoo. This poem has composed by the poet Leslie Norris. He is a Welsh poet and he is a short story writer too. Alright. So now, as you can see the title, A Tiger in the Zoo, means we will talk about a tiger which is caged in a zoo. But before getting into the poem, I want to ask you that how many of you have visited the zoo? आप लोगों में से कितने लोग zoo गए हैं? And how did you feel there? आपको वहाँ कैसा लगा था? और जहाँ तक मुझे याद है, when I went to the zoo, I feel that I saw the animals there seems lazy. Lazy means वो आलसी दिखे. They are not active, and in fact they were not happy. वो happy नहीं थे, because that place means zoo is not their natural habitat. वो उनका natural habitat नहीं था, क्योंकि एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो क्या होता है? फॉरेस्ट. ओके, सो दे फील हैप्पी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नॉट इन अ जू. ऑलराइट, सो लेट्स गेटिंग इनटू द पोम. द फर्स्ट स्टेंजा गोज लाइक दिस. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड मीन्स कहते हैं ब्राइट. विविड मीन्स ब्राइट. स्ट्राइप्स मतलब आपने देखा होगा उसका एक टेक्सचर ऐसा होता है लाइन का, और टाइगर का आपने देखा होगा ऐसा टेक्सचर होता है, स्ट्रिप्स होती हैं, उसमें धारियां होती हैं. विविड मतलब कलरफुल, ब्राइट. जो उसकी धारियां थी, जो स्किन थी, उसके साथ ही स्टॉक्स. स्टॉक्स कहते हैं टू फॉलो, इधर उधर घूमना. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अब वो कहां पर वॉक कर रहा है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि वो क्या है? जू का टाइगर है. तो इन दिस स्टेंजा द पोएट टॉक्स अबाउट अ टाइगर which lives in zoo. Okay, so here this poem, the poet shows contrast. A tiger lives in natural habitat with a tiger lives in a zoo. यानी कि दोनों में कंपेयर किया है यहाँ पोएट ने. Okay, so now let's get back to the line. The few steps of his gaze, यानी कि वो जो विविड, कलरफुल, ब्राइट स्ट्रिप्स वाला जो टाइगर था, वो वहां पे धीरे धीरे वॉक कर रहा है, टहल रहा है. कहां पर? फ्यू स्टेप्स, क्योंकि वो केज में है. ठीक है, केज में है तो वो वहां पर बहुत ही कम उसके लिए वहां डिस्टेंस है, वहां उतने ही स्पेस में वो इधर उधर घूम रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. हियर द पोएट यूज फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? मेटाफर. ओके, और ही आपने देखा होगा कि ही से स्टार्ट हो रहा है, बट इट इज यूज फॉर द एनिमल्स, बट पोएट हैज यूज्ड ही फॉर अ टाइगर बिकॉज ही पर्सोनिफाइड. तो हियर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. ओके, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. वेलवेट आपने देखा होगा एक उसका टेक्सचर ऐसा होता है कि बहुत ही स्मूथ होता है वो. तो ऐसे ही जो उसके पैड्स हैं, पैड्स मतलब पॉ, पंजे. टाइगर के जो पॉ हैं, पंजे हैं, वो कैसे हैं? वेलवेट की तरह हैं, बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट. क्योंकि वो इसलिए होते हैं कि जब भी वो अपने प्रे को हंट करने के लिए या वो हंटिंग के लिए जाता है तो उसके पाँव की बिल्कुल भी आवाज, पाँव की आवाज नहीं आती है. ठीक है, क्वाइट यानी कि बिल्कुल शांति से, स्मूथ पैरों के साथ. इन हिज क्वाइट रेस. अब यू कैन सी हियर क्वाइट एंड रेस. क्वाइट मीन्स शांत, रेस मीन्स एंगर. अब ये दोनों एक साथ आए हैं तो यहां पोइट ने कॉन्ट्रास्ट, मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? ऑक्सीमोरन.
क्वाइट रेज में कौन सा है? ऑक्सीमोरोन, जिसको हम हिंदी में विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं। क्वाइट मींस बिल्कुल वो शांत है, और रेज और उसका गुस्सा भी, गुस्से को शांत किए हुए वो। तो इस पूरे इसका हम देखें पैसेज का तो क्या होगा कि जो टाइगर है जो कि जू में रहता है, एंड ही वर्क्स इन हिज सेल, उसका जो केज है वो उसमें वर्क करता है। किसका? उसके जो वेलवेट मुलायम और स्मूथ जो उसके पॉ हैं, पंजे हैं, उनके साथ वो ऐसे और अपने गुस्से को दबाते हुए, मतलब शांत है और गुस्सा भी उसका शांत है, और वो वहां पे वॉक कर रहा है उस लिमिटेड स्पेस में। He should be lurking in shadow. Now in this stanza, the poet describes a tiger, okay, which lives in his natural habitat, मतलब वो जंगल में रहता है। तो he should be lurking in shadow, sliding through long grass. He should be lurking. Lurking means होता है hidden position, हिडन पोजीशन में वो क्या कर रहा है? वेटिंग फॉर हिज प्रे, वेटिंग फॉर प्रे। तो उसने कहा कि उसको तो क्या करना चाहिए फॉरेस्ट में? लर्किंग, यानी कि पेड़ों के पीछे पीछे छुपकर, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए? अपने प्रे, अपने शिकार का वेट करना चाहिए, ठीक है, दबे पांव जाकर उसको वेट करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और कैसे जाना चाहिए? व्हेन टाइगर हंट, जब वो हंटिंग के लिए जाता है टाइगर, तो वो कैसे जाता है? दबे पांव, ठीक है, थोड़ा बैंट होकर, और लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के पीछे छिपकर उसे जाना चाहिए। स्लाइडिंग, धीरे धीरे खिसकते हुए। नियर द वाटर होल, और कहाँ जाना चाहिए? वाटर होल। वाटर होल मीन्स वाटर बॉडीज, वहां पे मे बी रिवर, मे बी पूल, जहां सारे जानवर एक साथ कम्स टूगेदर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कि उसको वहां जाकर वहां जाना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से कौन गुजरता है? कौन आता है? प्लम्प डियर। प्लम्प कहते हैं हम फैटी, गोल मटोल जिसको हम कहते हैं। डियर मतलब हिरन जहां से गुजरता है, तो उसको वहीं पीछे छुपकर उसका वेट करना चाहिए। तो जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है फॉरेस्ट में, उसका जो वो है टेंडेंसी है वो ये होती है। तो इन दिस स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब के हाउ अ टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज he should be snarling around houses at the jungle's edge। और उसको स्नार्लिंग कहते हैं किसी को टेरराइज करने के लिए वार्निंग साउंड निकालना, ठीक है, ऐसी साउंड निकालते हुए अराउंड हाउसेस, घर के चारों ओर उसको कहाँ जाना चाहिए? एट द जंगल्स एज, जंगल का जितना भी जो जिसको हम आउटर कहते हैं, कि उसको वहां पर जाना चाहिए। क्योंकि बिकॉज द ह्यूमन बींग्स have taken the space that is assigned to the animals। धीरे धीरे जंगल को काटते काटते वहां पर आबादी होने लगी है, लोग रहने लगे हैं अब, क्योंकि और वो साथ साथ गोट और ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये भी हम लोग क्या करने लगे हैं? एज अ पेट रखने लगे हैं। तो अब टाइगर को अगर प्रे के लिए जाना होगा तो वो कहाँ पहुंच गया? वो सीधे वही जंगल के किनारे पर गांव में पहुंच गया, विलेज में। बोरिंग हिज वाइट फैंग्स, bearing his white fangs his claws। bearing कहते हैं खोलना, ठीक है, और उसके जो white fangs थे, fangs मतलब कहते हैं हम teeth, उसके जो sharp teeth थे, fangs sharp teeth थे, उनको दिखाते हुए his claws, और अपने पंजों को भी दिखाते हुए, डराते हुए, terrorizing the village, वो गांव वालों को क्या करता है? डराता है। terrorizing the village, तो यहाँ पर वो इसलिए नहीं आया टाइगर कि वो उनको किल कर देगा गांव वालों को या मार देगा, वो ओनली उनको वार्निंग साउंड देने के लिए गया है, केवल डराने के लिए गया है गांव में, ठीक है, टेरराइजिंग द विलेज। नाउ नेक्स्ट इज बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अगेन हियर द पोएट डिस्क्राइब्स अ टाइगर विच लिव्स इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट मतलब इट्स रेफर्स टू द सीमेंटेड और वॉट एवर, पक्का जो सेल है उसमें वो लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और जो उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो कहां पर कैद होकर रह गई है? बिहाइंड द बार्स। बार्स मीन्स सेल, केज।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो जू में आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर करते हुए, क्योंकि ही वॉज नॉट हैप्पी, तो उनको इग्नोर करते हुए स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो उस केज की लेंथ को नाप रहा है, मतलब उसमें वॉक कर रहा है, अपने केज के अंदर ही वो वॉक कर रहा है और विजिटर्स को भी वो नहीं देख रहा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में वो केवल सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू स्लीप, वो एक साउंड है जो सुनता है, द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग आप समझते हैं कि जो पेट्रोलिंग कहते हैं गश्त लगाने वाली गाड़ियां, टू गार्ड समथिंग करने वाली, तो वो वहां पर देखने के लिए जाते हैं कि कहीं कोई सेल खुला तो नहीं रह गया या कोई अंदर रह तो नहीं गया। इस तरह से वो जो पेट्रोलिंग कार्स है उनकी वो लास्ट वॉइस सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो उसको स्टेयर्स एक टक देखता है, घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट कहते हैं स्पार्कलिंग आइज के साथ। अगर आप टाइगर की आइज देखें तो वो बहुत स्पार्कलिंग दिखती है, उसके साथ वो देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और किसकी तरफ देखता है? चमकते हुए। जिस तरह से उसकी आंखें चमक रही हैं, वो लाइट पड़ती है उसके ऊपर पेट्रोलिंग कार्स की, उससे उसकी आंखें बिल्कुल लाइक अ स्टार्स, स्टार्स की तरह ही स्पार्कल करती है। सो दिस इज द पोम एंड I hope you all have understood this poem. And the one thing is this about the rhyming scheme. Okay, so it is not compulsory कि सारे ही पैराग्राफ में एक जैसी राइमिंग स्कीम हो, ठीक है। अलग स्टेंजे में, अभी हम जैसे इसकी बात करें तो स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट और रेज। ओके, तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब रेज और केस सेम, तो बी, तो राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर, ही रेफर किया है यहाँ पर, बिकॉज हम एनिमल के लिए इट यूज करते हैं, बट पोइट हैज यूज्ड ही, तो उसको एक ह्यूमन बींग्स माना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वेलवेट, हियर द मेटाफर, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। क्वाइट रेज, दोनों कंट्रास्ट है, क्वाइट भी और रेज भी, मतलब एंगर भी और शांत भी, तो फिर ऑक्सीमोरन है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन है। ऑल राइट, ऐसे ही प्लम्प और पास, यहाँ एलिट्रेशन है, पास पास नहीं है, बट अगर क्लोजली प्लेस्ड हो तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एलिट्रेशन है। ऐसे ही इसमें बिहाइंड द बार्स है, तो उसमें भी यहां पर भी हम वी कैन से कि एलिट्रेशन इज हियर, क्योंकि क्लोजली प्लेस्ड है ये। ओके, सो द थीम ऑफ द पोएम इज दिस। इफ आई आस्क, अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में जब हम कोई शरारत करते थे तो हमसे बोलता था हम बाथरूम में बंद कर देंगे, और हम लोग बहुत डर जाते थे, तो क्या होगा अगर बंद कर देंगे? तो ऐसे ही एनिमल्स को भी अगर हम केज्ड कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वी शुडंट केज द एनिमल्स विदाउट एनी देयर फॉल्ट, उनकी बिना गलती के हम उनको कैसे बंद कर सकते हैं? सो द थीम ऑफ दिस पोएम इज that we shouldn't cage the animals for the human entertainment or human enjoyment. All right, they have their own life. Okay, उनकी अपनी लाइफ है और उनको भी वही लिबर्टी मिलनी चाहिए जो हम ह्यूमन बींग्स को मिली है, तो हमें भी उनको बंद करके नहीं रखना चाहिए। They should live happily in their natural habitat, that is forest. So that's all for today. So till then, goodbye.